आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज की कटिंग। तो उसमें हम सबसे पहले लेंगे, फर्स्ट आज की क्लास आएगी पहले मेजरमेंट की, उसके बाद ड्राफ्टिंग की, फिर कटिंग की, फिर स्टिचिंग की। तो ऐसे में अलग अलग क्लास में आप लोग को सिखाऊंगी। तो आज सबसे पहले हम सीखेंगे मेजरमेंट बनाना। तो मेजरमेंट कैसे लेते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से मेजरमेंट लोगे तभी ब्लाउज की फिटिंग भी अच्छी आएगी और कटिंग भी अच्छी होगी। तो चलते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले यहाँ का शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो शोल्डर हम कैसे लेंगे, देखो यहाँ से ये जो शोल्डर पॉइंट है यहाँ पे, इधर देखो यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे इंच टेप रखेंगे और ऐसे करके, ठीक है। तो इनका शोल्डर जो है ये आ रहा है हमारा 14, देखो बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है ऐसे 14, ऐसे नापना है हमें। इधर आओ और पास आओ, ऐसे करके देखो यहाँ पे ये 14 आ रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नाप ये हो गया। सेकेंड नाप अपर बस्ट, यहाँ से तो बस्ट का नाप कैसे लेंगे हम, ऐसे करके हाथ नीचे कर दो और बिल्कुल ऐसे करके और थोड़ा हाथ ऐसे, इस तरीके से। तो हमें मतलब ना हाथ ऊपर आएगा, ना ढीला ना टाइट, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो 32.5 लिखते रहो उसका नाम, ठीक है। तो बस्ट हो गया 32.5। उसके बाद फुल बस्ट लेंगे। तो फुल बस्ट में ऐसे करके और फिर फुल यहाँ से बस्ट से नीचे को ये भी देखना हमारे यहाँ से तिरछा तो नहीं हो रहा पीछे से, ठीक है। तो हमें बिल्कुल सीधा नापना है इसको, ऐसे करके। ये देखो कितना आ रहा है इनका 32, ठीक है, देखो, ठीक है। उसके बाद इसका वेस्ट आएगा। तो वेस्ट कैसे आएगा, देखो ब्लाउज हम जहाँ पे हमारा लंबाई यहाँ पे खत्म होती है, बिल्कुल हमें टाइट करके लेना है ऐसे 26, ऊपर कमर 26 है ना। अब उसके बाद हम लेंगे आर्मोल, ठीक है। तो आर्मोल कैसे लेंगे, ये न टाइट न ढीला, हाथ पे करो इधर चलना चाहिए इसके, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हमने लेंगे, ये ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो 16.5 है, देखो ना ढीला है ना टाइट है ना, 16.5। इसमें आप कोई लूजिंग नहीं देंगे, ठीक है। इसमें कोई लूजिंग नहीं देंगे, जितना है हमने आर्मोल उतना ही रखना है। तो 16.5 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 5 इंच नीचे यहाँ पे, ठीक है, 4 या 5 इंच नीचे। तो ये इनका हाथ पतला है तो हम 4 इंच नीचे ही लेते हैं। तो यहाँ पे 4 इंच नीचे क्या आएगा इनका बाइसेप्स। तो कितना है ये बाइसेप्स भी हम लूजिंग लेते हैं इसमें। तो हम जितना नॉर्मल आ रहा है 12.5 आ रहा है इनका, बाइसेप्स लिखो 12.5 आ गया। उसके बाद स्लीव कितनी लेनी है वो पूछेंगे, ऐसे करके बोलते हैं। अगर ये आजकल ये स्लीव चली है तो इनका हाथ फोल्ड करके देखेंगे हम, यहाँ पे आ रहा है इनका, ये आ रहा है इनका 10.5 पे, ठीक है। तो 10.5 इंच स्लीव रहेगी। तो अब 10.5 में हम देखते हैं ये कितना आ रहा है। तो 10.5 पे भी 10.5 ही आ रहा है इनका, क्योंकि हाथ टाइट भी करना होता है ना ब्लाउज में, ऐसे। अभी भी ऐसे नाप मत ले लेना, में ऐसे करके देखो 10 आ रहा है ना, 10 से थोड़ा 10.25 आ रहा है। लेकिन इनको हाथ फोल्ड भी करना है। तो हाथ फोल्ड करके टाइट देखेंगे हमें कितना आ रहा है, फर्क होता है इस साइड भी और इस साइड भी। ये शोल्डर कितना आया था, 16.5 आया था। अब इधर का देखते हैं हम, किसी किसी का नहीं भी होता लेकिन किसी को, ज्यादातर लोगों का फर्क होता है। नीचे करो। तो यहाँ पे हम नापेंगे, ये देखो इसका देखो हाफ इंच का है फर्क, देखो है, ये 16 आ रहा है ना। क्योंकि हम लोग एक हाथ से ज्यादा काम करते हैं, एक हाथ से कम काम करते हैं। तो जो ज्यादा हाथ काम करते हैं जिस हाथ से, वो स्ट्रांग हो जाता है हाथ। तो ये देखो इनका ये 16 आ रहा है, ये उल्टा हाथ है ना, हाँ। तो ये 16 आ रहा है, वो 16.5 आ रहा है, ठीक है, हो गया। उसके बाद हम लेंगे इनका, देखो देखो इनका ब्लाउज का गला अगर इतना ही बड़ा चाहिए तो हम ऐसे करके यहाँ पे सेंटर में रखेंगे स्लीव को, और इंची टेप को, और ये नापेंगे 9 आ रहा है। तो बैक का गला 9 हो गया, और फ्रंट का गला नापेंगे तो यहाँ पे सेंटर पे रखिए, और ये देखो कितना है, हाँ। तो ब्लाउज में 8, फ्रंट 8 हो गया और बैक में 9 हो गया, आ गया, ठीक है। अब लेंथ नापेंगे, तो लेंथ कैसे नापेंगे, पीछे की लेंथ तो हमारी अगर हम ऐसे करके बनाते हैं तो इनका आ रहा है ये 13 पे, ठीक है। लेकिन आगे पीछे में फर्क होता है, जैसे इसका बैक में 13 आया तो आगे इसमें कितना आएगा हमारा, पूरी वीडियो ढक गई है, अब बोल भी नहीं रही है, मैं देख लूँ एक बार। ये देखो आर्मोल हम यहाँ से नापेंगे ऐसे, उधर वाला हमारा 16.5 आया था, इधर वाला हमारा ये 16 आ रहा है ना, ऐसे ये 16 आ रहा है देखो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से 4 इंच नीचे ले लेंगे, बाइसेप्स आ जाएगा।
बाइसेप्स इनका 11.5 है। और यहाँ पे हमारा लेंथ नापी थी हमने 10.5 लेंथ लेंगे स्लीव की, तो 10.5 यहाँ पे आ रही है। यहीं पे हाथ रखेंगे ऐसे, और यहाँ से ये आया इनका, इतना लूज लेंगे, ये आ रहा है इनका 10.25 आ रहा है ना। तो दोनों हाथों के नाप अलग अलग आ रहे हैं ना, तो ऐसे नापना है हमने हर उसमें, ठीक है। तो और उसके बाद जब लेंथ नापते हैं, बैक की लेंथ नापेंगे तो कैसे नापेंगे, ऐसे करके, और यहाँ पे जितना हमारा हो रहा है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ लेते हैं, तो 13 इनकी लेंथ बिल्कुल सही है ब्लाउज की, ठीक है। लेकिन हम फ्रंट का देखेंगे तो देखो फ्रंट में कैसे होगा, यहाँ से लेके ऐसे करके यहाँ से अंदर ले अंडर बस्ट, तो ये एक नाप हो गया अंडर बस्ट का, इधर देखो ये नाप हो गया अंडर बस्ट कहते हैं इसको। तो अंडर बस्ट कहाँ पे आ रहा है इनका, 11.5 पे, ठीक है। और 11.5 से ऐसे करके फिर यहाँ तक आएगा, ये देखो 13.5 आ रहा है ब्लाउज की लंबाई, यहाँ तक आएगा, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा आ रही है, ठीक है। अगर हम फ्रंट का गला देखेंगे तो कैसे नापेंगे, फ्रंट का गला यहाँ पे रखा और ऐसे करके 8 इंच का आ रहा है। और ऐसे बैक का कैसे नापेंगे, पीछे जो यहाँ रखा, और ये 9 आ रहा है ना, 9 इंच आ गया। बस ये अभी बेसिक ये नाप तुमने करने हैं। उसके बाद जब ज्यादा फिटिंग वाला अच्छा सा एकदम, तो देखा आपने कैसे मेजरमेंट लेना है, इसी तरीके से आप लोग को मेजरमेंट लेना है। और एक एक जो भी पॉइंट मैंने बताए हैं उनको प्रैक्टिस करना है। घर में आपके जितने भी लोग हैं उनका आप अगर बार बार नाप लेते रहेंगे तो आपको फर्क पता लगेगा कि हर किसी का, अगर मानो बस सेम है तो जरूरी नहीं है कि उनका सारा मेजरमेंट एक जैसा होगा। तो हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो नाप पूरा नाप लेना है आपने, और तब स्टिच कर, तब उसकी में ड्राफ्टिंग करनी है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग को मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप लोग के पास अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। थैंक यू सो मच।